कोविड पैंडेमिक के बाद एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि अगर आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री को अपने नेशनल सिक्योरिटी को अचीव करना होगा तो उसके लिए आत्मनिर्भरता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का जो गोल्डन एरा है वो अब खत्म हुए नजर आ रहा है। हर एक कंट्रीज अपने सप्लाई चेन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसलिए आज के सेंस में अगर आप किसी भी नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम पिलर होता है आत्मनिर्भरता। ऑल्दो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का सपना कोई नया नहीं है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी इस तरीके के सेल्फ रिलायंट इंडिया को स्टार्ट किया था। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को इन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन एक तरफ बहुत एग्रेसिवली जहां पे हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी के सेंस में। वो चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो जाए, वो चाहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर्स हो जाए, इन सारे चीजों में भारत जो है वो आत्मनिर्भरता की उस रास्ते पे चल रहा है। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली 3 नए सुपर कंप्यूटर्स को देश के लिए डेडिकेट किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज आज के दौर में सुपर कंप्यूटर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। और ये जो तीनों सुपर कंप्यूटर्स हैं ये इंडिजिनस हैं, मतलब ये भारत के अंदर रह के बनाए गए हैं। अब आखिरकार ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर से अलग होता है। कैसे अलग होता है? एक नॉर्मल कंप्यूटर सीरियल प्रोसेसिंग पे काम करता है और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। इसका एग्जांपल आप खुद समझिए अपने लाइफ से। फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में आपका 3 सब्जेक्ट्स है, 3 चैप्टर्स हैं सपोज। मान लीजिए एक फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा आपका मान लीजिए डीपीएसपी है और तीसरा मान लीजिए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब आपने क्या सोचा कि पहले मैं इसको खत्म करूंगा, फिर मैं इसको खत्म करूंगा, फिर मैं इसको कंप्लीट करूंगा। सो इस तरीके से अगर आप चीजों को करते हो, इसको सीरियल प्रोसेसिंग करते हैं। सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं मतलब एक प्रॉब्लम को आपने एक बार में सॉल्व किया, एक चैप्टर को आपने एक बार में खत्म किया। तो अगर मान लीजिए आपको इसमें 2 घंटा लगा, इसमें 2 घंटा लगा, इसमें 2 घंटा लगा, तो टोटल कितने लगेंगे आपको? 6 घंटा। लेकिन अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप जल्दी से काम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ खत्म करोगे। मतलब आप फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ रहे हो, आप डीपीएसपी को भी पढ़ रहे हो और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पढ़ रहे हो। तीनों को आप एक साथ कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो। इसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब आप पैरेलली बहुत सारे काम को एक साथ कर रहे हो। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं आप। सीरियल प्रोसेसिंग में ये मान लीजिए आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। अब आपने क्या किया कि पहले इस इनपुट को कवर किया, फिर आपने इस इनपुट को खत्म किया, फिर आपने इस इनपुट को खत्म किया। इसको कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। बट अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग में देखते हैं कि ये हमारा मान लीजिए इनपुट है, तो इनपुट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया और सारे पीसेस को मैं पैरेलली सॉल्व कर रहा हूं। तो जिसकी वजह से 1 सेकंड में जो आप काम कर पाते हो सुपर कंप्यूटर्स में, वो कई गुना ज्यादा होता है जितना आप कंप्यूटर्स में बात करते हो। बिकॉज कंप्यूटर का काम क्या है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। और इसको मेजर किस बेसिस पे करते हैं? कितने सेकंड में वो कर पाता है। तो कंप्यूटर्स जो है क्योंकि वो सीरियली सॉल्व कर रहा है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेकंड्स। बट क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स जो है वो एक प्रॉब्लम को, एक इनपुट को छोटे छोटे पीसेस में बांट के सभी को पैरेलली सॉल्व कर पा रहा है, तो ये बहुत ही फास्ट वे में हम प्रोसेस कर पाते हैं। और ये कर कैसे पाते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग? ये आपको पता है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर में सीपीयू होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग में हम लोग बहुत सारे सीपीयूज को एक साथ जोड़ देते हैं। वी ज्वाइन सो मेनी ऑफ सीपीयूज। तो ये देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन अप इनटू कंपोनेंट्स, ईच ऑफ विच इज हैंडल्ड बाय अ सेपरेट प्रोसेसर। ये अलग प्रोसेसर देखेगा, ये अलग प्रोसेसर देखेगा, ये अलग प्रोसेसर देखेगा, राइट। और ये सारे प्रोसेसर्स मिलके फिर आपको रिजल्ट देंगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग करना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज आ सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में, हमारे डीएनए, इन चीजों को अगर सीक्वेंस करना है तो। एविएशन इंजीनियरिंग में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और मिलिट्री एंड डिफेंस में। तो मतलब जितने भी आप मॉडर्न डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, इन सारे चीजों में आपको फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए। नहीं तो आपकी कंप्यूटर्स इतनी स्लो हो जाएगी कि वो
उस पर्टिकुलर चीज को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली के करोल बाग में 27 सितंबर को इंग्लिश मीडियम में बैचेस, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के ऑफलाइन बैचेस 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं। प्रयागराज में हमारे बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स तो प्रोवाइड करती है, बट इसके अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्शन, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इन्हीं सुपर कंप्यूटर्स को बनाने के लिए जो करंट गवर्नमेंट है उसने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि भारत को सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। सुपर कंप्यूटिंग मतलब वही पैरेलल प्रोसेसिंग में सुपर कंप्यूटर्स के यूज करके, पैरेलल प्रोसेसिंग करके एक साथ बहुत सारे चीजों को हम प्रोसेस करें, उसी को सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसी चीज में आत्मनिर्भरता को इंश्योर करने के लिए एनएसएम लॉन्च किया गया था। इस मिशन को कौन फॉरवर्ड कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, सीडैक और आईआईएससी बेंगलुरु। इसके अंदर जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर था वो था परम शिवाय, जो आईआईटी बीएचयू में 2019 में इंस्टॉल किया गया। परम का सिंपली मतलब होता है सुप्रीम इन संस्कृत। अभी तक अगर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो हमारा जो कैपेसिटी इंस्टॉलेशन था वो 15 से 20 पेटाफ्लॉप का था, बट वी हैव सक्सीडेड द टारगेट। हम टारगेट से और ज्यादा सुपर कंप्यूटिंग पावर को इंस्टॉल कर चुके हैं, विच इज अराउंड 25 पेटाफ्लॉप्स, और अभी 12 और मशीन्स पाइपलाइन में है, जिससे हमारी टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 41 पेटाफ्लॉप्स। ये पेटाफ्लॉप्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, बट इन जनरल हमारा जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इट हैज बीन अ बिग सक्सेस। अब आज का न्यूज क्या है, आज के न्यूज में 3 और इंडिजिनसली बिल्ड सुपर कंप्यूटर्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, और ये 3 सुपर कंप्यूटर्स किस कैटेगरी में, परम रुद्रा कंप्यूटर्स में आते हैं ये, जिनको 130 करोड़ के बजट में बनाया गया है। आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इस तरीके के काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज होते हैं। अब ये 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं कौन कौन से, तो एक हमारा सुपर कंप्यूटर जो है वो यहां पे इंस्टॉल किया जाएगा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के पास, जो पूना में है। इस सुपर कंप्यूटर से हम एस्ट्रोनॉमी में आगे बढ़ेंगे। इसकी कैपेसिटी है 1 पेटाफ्लॉप। दूसरा सुपर कंप्यूटर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर में, जो कि हाई एनर्जी फिजिक्स रिसर्च करने में हमें हेल्प करेगा। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर कंप्यूटर है आउट ऑफ ऑल द 3। इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं आप 3 पेटाफ्लॉप है। तीसरा सुपर कंप्यूटर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, जहां पे फिजिक्स मेडिसिन के बारे में हम रिसर्च करेंगे, और इसकी कैपेसिटी है 838 टेराफ्लॉप। अब ये फ्लॉप क्या होता है, फ्लॉप इज बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। मैंने पहले भी कहा कि 1 सेकेंड में आप कितना चीज प्रोसेस कर सकते हो, इसी चीज को मेजर करते हैं फ्लॉप्स। तो फ्लॉप से बेसिकली हम कंप्यूटर का कितना पावर है, वो कितने उसका परफॉर्मेंस पावर है, उसको हम मेजर करते हैं। अगर 1 बिलियन होगा तो उसको हम कहेंगे गीगा, 1 ट्रिलियन होगा तो हम कहेंगे टेराफ्लॉप्स। सो टेराफ्लॉप्स का मतलब फ्लॉप्स कितने, ट्रिलियन। अगर क्वाड्रिलियंस होगा तो पेटा, तो पेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसमें इंडिया का आप देख सकते हैं ये जो आईयूएसी पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो 3 पेटाफ्लॉप का है। तो फ्लॉप बेसिकली मेजरिंग पावर होता है एक कंप्यूटर का। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स को इनॉग्रेट करते करते एक और अनाउंसमेंट किया है कि 850 करोड़ का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाया जाएगा, जिसकी स्पेसिफिक जरूरत होगी वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए। आपको पता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट को फोरकास्ट करना ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज बहुत सारे पैटर्न्स जो है वेदर के वो चेंज हो गए हैं। इसके लिए हमें बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर्स चाहिए जो उस तरीके के वेदर और क्लाइमेट रिसर्च को कर
सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 850 करोड़ का ये HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को इनॉग्रेट किया है, जिसके अंदर सुपर कंप्यूटर्स हमारे IITM पूना और NCMRWF नोएडा में लगाए जाएंगे। इन नए सुपर कंप्यूटर्स या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का नाम क्या होगा? आर्का और अरुणिका, जो कनेक्शन सन से मिलता जुलता है। और इसका काम क्या होगा? ये प्रेडिक्शंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हैवी प्रेसिपिटेशन, थंडरस्टॉर्म्स, इनको करने में बहुत ज्यादा एडवांस करेगी। अब बात करते इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम प्रवेगा, जो IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया था और इसकी कैपेसिटी है 3.3 पेटाफ्लॉप। लेकिन अगर दुनिया की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, जो HP कंपनी ने अमेरिका में इंस्टॉल कर रखा है। और आपको हैरानी होगी इसकी कैपेसिटी जान के, 1.1 एक्साफ्लॉप और 1000 पेटाफ्लॉप इज इक्वल टू 1 एक्साफ्लॉप। मतलब अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1100 पेटाफ्लॉप्स, और इंडिया में कितने हैं? 3.3 पेटाफ्लॉप पे। मतलब अभी भी इंडिया को एक बहुत बड़ा जर्नी अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी। ऑल्दो इंडिया बहुत एग्रेसिवली इंडिजिनाइज कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, बट अब हमें एक नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा जब हम अपने हाई पावर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएं। ये देख सकते हैं आप, फ्रंटियर जो है, जो HP, जिसका आपने लैपटॉप कुछ यूज किया होगा, उसी ने बना रखा है ये। अब अगला इसके बाद क्या है, तो देखिए जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर नहीं है, ऑल्दो ये नॉर्मल कंप्यूटर से काफी फास्ट है। बट जो अगला नेक्स्ट गेम चेंजर टेक्नोलॉजी आने जा रहा है वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। बिकॉज जो कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है, ये दोनों लगभग सेम टेक्नोलॉजी से काम करता है, ये बिट्स पे काम करते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स है ये कंप्लीटली अलग प्रिंसिपल से काम करता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से काम करता है और ये क्यूबिट्स में काम करता है। तो अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप कर सकते हैं, जो इस तरीके का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसके बाद आप नहीं समझ सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर तो बहुत छोटा चीज हो जाएगा। इससे हम सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटिंग कर सकते हैं। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल क्वांटम मिशन को भी लॉन्च किया था, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजीज को 2030-31 तक हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप करने वाले हैं, जिसके लिए 6000 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया गया है। सो इस तरीके से भारत जो है वो आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत कुछ करना बचा है, बट यस, वी आर मूविंग अहेड इन द राइट डायरेक्शन। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।